रहमान रहीम। हमारा ये जो पोर्शन चल रहा है वो लाइट का पोर्शन है। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर की हमने टाइप्स पढ़ी और मिरर के साथ रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो हमने पढ़े थे। आज हम शुरू करेंगे लाइट का सेकंड पोर्शन जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह था कि जब लाइट किसी सरफेस, किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो लाइट जो है वो बाउंस बैक होती है। तो लाइट के उसी बाउंस बैक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी लाइट किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो वहां पे तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि लाइट का कुछ हिस्सा वापस लौट कर आए, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगरचे वो मीडियम पॉलिश्ड है, स्मूथ है, तो फिर लाइट का ज्यादा हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि लाइट का कुछ हिस्सा उस बॉडी में से पास हो जाए, लेकिन अगर वो बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी तो फिर लाइट का ज्यादा हिस्सा उसमें से पास जो है वो पास होगा। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो बॉडी अपने आप में लाइट का कुछ हिस्सा जज़ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर वो बॉडी ब्लैक बॉडी है तो फिर वो लाइट का ज्यादा हिस्सा अपने आप में एब्जॉर्ब करेगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट फॉल करेगी तो वहां पे तीन तरह की चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। आज जिस पोर्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। तो होता यह है कि जब लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, ऑप्टिकली रेयर मीडियम यानी कि ऐसा मीडियम जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, जैसे हम एयर को रेयर मीडियम कहते हैं। तो जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ट्रेवल करती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, अब डेंसर मीडियम की एग्जांपल हमारे पास वाटर हो सकती है। बात आ रही समझ में? तो जब भी लाइट ट्रेवल करेगी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड में कमी आएगी। और लाइट की उस स्पीड की कमी की वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। लाइट कहां से आई? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी कि मान लेते हैं कि ये एयर है, एयर रेयर मीडियम है और दूसरा मीडियम है ये वाटर। तो लाइट कहां से आ रही है? लाइट आ रही है एयर से। अब होता यह है कि एयर में लाइट की स्पीड होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब जैसे लाइट ने ट्रेवल किया एयर से वाटर में, तो इससे होगा क्या कि लाइट की जो स्पीड है उसमें कमी आ जाएगी। उस स्पीड में कमी की वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, डायरेक्शन को चेंज करेगी, यानी कि लाइट बेंड हो जाएगी। तो लाइट की इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात आई समझ में? तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की कंडीशंस की, तो इसकी पहली कंडीशन ये होगी कि वो दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए, यानी एक मीडियम रेयर, दूसरा मीडियम डेंस होना चाहिए। एक मीडियम रेयर, दूसरा मीडियम डेंस होना चाहिए। तो लाइट ने ट्रेवल किया एयर से ट्रेवल करने के बाद लाइट ने स्ट्राइक किया वाटर के सरफेस के साथ। अब जिस पॉइंट पे आके लाइट स्ट्राइक करेगी इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी वो पॉइंट जहां पे आके लाइट ने क्या किया? स्ट्राइक किया। ठीक है, तो अब मीडियम चेंज हो गया। मैंने आपको ये बताया कि एयर में लाइट की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। एयर में लाइट की स्पीड सेम है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो मीडियम डेंस है। एयर में से लाइट आराम से आ रही थी, लाइट के लिए कोई रुकावट थी नहीं, कोई मुदाखलत नहीं थी, लेकिन हमने मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम डेंस है। तो डेंस मीडियम क्या करेगा? लाइट की जो स्पीड है
जो लाइट का फ्लो है उसमें क्या कर देगी, अपोजिशन लेकर आएगी, उसमें रुकावट लेकर आएगी। तो जैसे इसमें रुकावट आएगी तो लाइट को जाना तो यूं चाहिए था, लाइट सीधी आ रही थी, इसको सीधा ही जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा जाने के बजाय क्या करेगी, ये बेंड कर जाएगी। लाइट इस तरह से आ रही थी तो लाइट को जाना किस तरफ था, इस तरफ जाना इसको चाहिए था, यानी इसको सीधी डायरेक्शन में जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया तो मीडियम की चेंज की वजह से क्या हुआ, लाइट की स्पीड कम हुई। उस स्पीड की कमी की वजह से लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी लाइट बेंड हो जाएगी। तो लाइट की इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी रेफ्रेक्टेड रे, रेफ्रेक्टेड रे। यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। बात आई समझ में? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो काज है, काज यानी कि जो इसका रीजन है, वो होगा रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ लाइट। देखो ना, लाइट बेंड हुई, लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लाइट की स्पीड कम हुई। अगर इसकी स्पीड कम न होती, स्पीड वही सेम रहती, तो लाइट सीधी निकल आती। लाइट बेंड हुई है तो इसका रीजन क्या है? स्पीड उसकी कम हुई है, तो स्पीड में कमी आने के बाद ही लाइट बेंड हुई है। तो तभी मैंने लिखा है कि जो काज है, जो रीजन है, वो क्या है? रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में क्या आई? कमी आई। अब इस काज का इफेक्ट क्या हुआ, इससे असर क्या पड़ा कि लाइट जो है चेंजेस इट्स डायरेक्शन। या फिर इसे आसान अल्फाज में कहते हैं कि लाइट में डेविएशन आ गई, इसमें बेंडिंग आ गई। तो लाइट की इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात आई समझ में? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जाएगी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो लाइट की स्पीड में क्या आएगी? कमी आ जाएगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और लाइट की उसी स्पीड की डिक्रीज की वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो लाइट की इसी डायरेक्शन की चेंज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या शराइत हैं कि जिनकी बिना पर रिफ्रैक्शन होगा। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि लाइट एक मीडियम से आई थी, दूसरे मीडियम के साथ जाके स्ट्राइक किया, फिर वापस लौट गई उसी मीडियम में जहां से वो आई थी। रिफ्लेक्शन में ये हुआ था। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हुआ है कि लाइट एक मीडियम से आई, दूसरे मीडियम में चली गई। यानी कि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम्स का होना जरूरी है। रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम दो मीडियम्स का होना जरूरी है। और फिर दूसरा ये कि उन दोनों मीडियम में फिर डेंसिटी का भी डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम होगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दरअसल रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट स्पीड चेंज कर रही है, अपनी स्पीड को कम कर रही है। तो स्पीड कम तभी होगी जब दोनों मीडियम डिफरेंट हो। जैसे मान लें कि एक एयर है, फिर उसके बाद एक दूसरी एयर है, तो एयर में जब लाइट आई फिर दूसरी एयर में गई तो मीडियम सेम है, एयर की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, तो स्पीड में कमी नहीं आएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन की पहली कंडीशन क्या है?
देयर मस्ट बी टू मीडिया। मीडियम के जो प्लूरल होता है उसे मीडिया बोलते हैं। दो मीडिया होने चाहिए। और दूसरा यह कि उन दोनों मीडिया की जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तो पहली कंडीशन लिखते हैं, देयर मस्ट बी टू मीडिया हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। अब उनकी डेंसिटीज क्या है? डिफरेंट है। मतलब एक मीडियम रेयर है, दूसरा मीडियम डेंसर है। अब ये जो टर्म है कि एक मीडियम रेयर है दूसरा डेंसर है, ये एक रिलेटिव टर्म है। लाजमी नहीं कि हमेशा वाटर ही डेंसर हो, ये लाजमी नहीं कि हमेशा वाटर डेंसर मीडियम हो। एक मीडियम दूसरे मीडियम के हिसाब से रेयर या फिर डेंसर होता है। एक मीडियम दूसरे मीडियम के हिसाब से रेयर या फिर डेंसर होता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक मीडियम लिया वाटर, दूसरा मीडियम मैंने लिया ग्लास। तो अब इस केस में वाटर रेयर मीडियम तो नहीं होगा, सॉरी डेंसर मीडियम तो नहीं होगा, क्योंकि इस एग्जांपल में, जिस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको रिफ्रैक्शन समझाया है, इसमें वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। इस एग्जांपल के मुताबिक एयर क्या है? रेयर मीडियम है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, दो मीडियम लेता हूं, एक मीडियम वाटर, दूसरा मीडियम है ग्लास। तो इस एग्जांपल में, वाटर और ग्लास के एग्जांपल में, जो वाटर होगा अब ये डेंसर नहीं होगा, अब वाटर रेयर मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो दूसरा मीडियम आ रहा है ग्लास, वो वाटर से भी ज्यादा डेंस है। बात आई समझ में? तो एक मीडियम रेयर होगा या फिर डेंसर होगा, यह डिपेंड करता है कि उसके साथ दूसरा मीडियम कौन सा है। यानी वो जो हमारे पास सेट ऑफ मीडिया है, इसमें दो मीडियम आएंगे, वो किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मीडियम आएगा वो होगा एयर। ठीक है, एयर यानी हमारे पास बिल्कुल रेयर मीडियम है। एयर के बाद आएगा वाटर, यानी कि एयर के बाद जो थोड़ी ज्यादा डेंसिटी है वो किसकी है? वाटर की है। वाटर के बाद आएगी प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद आएगा ग्लास। अब ग्लास भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो एयर, वाटर, प्लास्टिक, ग्लास, इसके बाद आएगा प्रिज्म, और प्रिज्म के बाद आएगा डायमंड। बात आ रही समझ में? तो ये मैंने आपको मीडियम के बारे में बताया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी यानी कि डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब एक मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा वो उतना ही ज्यादा लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा। एक मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। और हर मीडियम की अपनी अपनी बेंडिंग एबिलिटी होती है। हर मीडियम की अपनी अपनी बेंडिंग एबिलिटी होती है। तो इस सीरीज के मुताबिक सबसे ज्यादा बेंडिंग एबिलिटी किसकी है? डायमंड की। डायमंड हैज मोर बेंडिंग एबिलिटी। और सबसे कम बेंडिंग एबिलिटी किसकी होगी? एयर की। तो एयर हैज लेस बेंडिंग एबिलिटी। अब इसी बेंडिंग एबिलिटी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि एक मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उसकी उसी बेंडिंग एबिलिटी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपने 9th में पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन,
म्यू जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर भी दो सरफेसेस हैं तो उन सरफेसेस के बीच में कितना फ्रैक्शन होगा, तो उसके उस मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है कौन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। जैसे आपने 9th में पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जैसे हम बोलते हैं अल्फा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह था कि अगर किसी बॉडी को हीट अप किया जाए तो उस बॉडी की लेंथ में कितनी चेंज आएगी, उस चेंज को डिफाइन करता है कौन, अल्फा। तो ठीक उसी तरह से एक मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा, उसकी उसी बेंडिंग एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो मैं आपको बताना यह चाह रहा था कि एक मीडियम रेयर होगा या फिर एक मीडियम डेंस होगा, यह डिपेंड करता है इस बात पर कि वो जो मीडियम है उनकी डेंसिटी क्या कम है या फिर ज्यादा है। तो इस एग्जांपल के मुताबिक वाटर डेंस मीडियम था, लेकिन अगर मैं मीडियम लूं ही वाटर और ग्लास, तो फिर इस केस में वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दो मीडियम लूं जिसमें एक ग्लास हो दूसरा डायमंड हो, तो अब जो ग्लास है वो हो जाएगा रेयर मीडियम और डायमंड हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो एक मीडियम रेयर होगा या डेंसर, ये डिपेंड करता है दूसरे मीडियम की डेंसिटी पे। क्लियर हो गया? तो अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें दो लॉ होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ सेम प्लेन, लॉ ऑफ सेम प्लेन, और दूसरा इसमें होता है स्नेल्स लॉ। अब लॉ ऑफ सेम प्लेन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ थे। एक लॉ ये कह रहा था कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही जगह पर होंगे, ये तीनों एक ही सरफेस पर होंगे, ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। तो उसे हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ सेम प्लेन कहा था। ठीक उसी तरह से रिफ्रैक्शन का ये लॉ भी उसी से क्या करता है, रिजेंबल करता है। तो ये जो लॉ ऑफ सेम प्लेन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही प्लेन पर हैं, ये तीनों एक ही सरफेस पर हैं। देखिए बात को समझें, ये एयर, ये वाटर, अब ये हमारी है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अब ऐसा आर्ग्यूज नहीं होगा कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो फिर नॉर्मल इधर हो,